हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज तो देखिए हम क्या लेके आए हैं कि नीट और जेई फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। जो मैथमेटिक्स से फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले वाला लेक्चर मैंने आपको करवाया था डिफरेंशिएशन और चेन रूल, है ना। डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल किया था और ये आपको उसमें भी बताया था कि फिजिक्स में भी काफी हेल्पफुल होगा। तो आज हम वो ही क्वेश्चंस, उस तरह के ही क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके नीट या जेई में आ चुके हैं और जिनमें डिफरेंशिएशन के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास तो आपको 1 दिया हुआ है, अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी का वेरिएशन आपको दिया हुआ है v इक्वल्स टू, है ना, v और ब्रैकेट में x डाला हुआ है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है x पे वेरी कर रहा है ना, बीटा x की पावर में -2n। बीटा और n कांस्टेंट है, x पोजीशन है ना, ऑफ द पार्टिकल, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। एक्सेलरेशन x के साथ में कैसे रिलेट करेगा ये बताना है ना। बेसिकली आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करेगा पोजीशन के साथ में, और पोजीशन मतलब पोजीशन क्या है, x है। ठीक है, तो पोजीशन के साथ में कैसे रिलेट करेगा एक्सेलरेशन। तो पहले तो हम ये देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, है ना। ये तो सबको पता होगा कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है वेलोसिटी का आपने डिफरेंशिएशन। ये भी ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे चेन रूल का रोल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे vx दिया हुआ है तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख लीजिए, v इक्वल्स टू बीटा x की पावर में -2n, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, dv बाई dt से, है ना, dv बाई dt से d dt, और v की जगह पे ये पूरा का पूरा रख देते हैं तो ये क्या है, बीटा x की पावर में -2n है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, नहीं आता तो डिफरेंशिएशन पे बहुत सारे लेक्चर्स, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 2 या 3 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बीटा कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ किसका, x की पावर में -2n का। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज होते रहेंगे मैं आपके साथ साथ में यहाँ पे लिखता रहूंगा। तो एक जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर में n-1 होता है। एक ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का जो यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो ये बीटा और ये क्या बनेगा, x की पावर में -2n से एक कम करना है। ठीक है, और -2n देखिए n मल्टीप्लाई में भी आ रहा है तो -2n मल्टीप्लाई में भी आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होना है, ये ध्यान रखना है, तो साथ में dx बाई dt आएगा। ठीक है, ये चेन रूल का कंसेप्ट आ गया। चेन रूल मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए क्योंकि चेन रूल अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप इससे पिछले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने चेन रूल अच्छी तरह से समझाया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बन गया, ये इसको -2n को हम आगे लिख लेते हैं, तो -2n बीटा, और x की पावर में क्या बनेगा, ये -2n-1, है ना, यही बनेगा। बात आती है कि dx बाई dt। ठीक है, अच्छा dx बाई dt क्या होगा, क्या वेलोसिटी dx बाई dt होता है? बिल्कुल होता है, dx बाई dt ही तो वेलोसिटी होता है। तो आपको वेलोसिटी ये दिया ही हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया बीटा x की पावर में -2n। अब थोड़ा सा मतलब एक मैथमेटिक्स का ही रोल है एक्सपोनेंट्स का, है ना, एक्सपोनेंट्स का। तो क्या आ जाएगा ये फाइनली -2n, दो बीटा है यहाँ पे, ध्यान से देखें तो ये बीटा की पावर में आ जाएगा 2, x की पावर, यहाँ पे हमें पता है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो -2n में -2n करेंगे। चलिए, तो -2n -1 -2n लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तो सीधा आंसर बन गया -2n बीटा स्क्वायर और x की पावर में -4n, -2n -2n -4n बन जाएगा -1। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ये कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि सीबीएसई या पीएमटी में 2015 में ये आया भी हुआ है। ठीक है, अच्छा इतने सारे स्टेप से आपको घबराना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने पूरा स्टेप वाइज स्टेप आपको अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया, आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, तो ये 2 लाइन में ही आपको, इवन कि आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर
क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिया हुआ x इक्वल्स टू t+1 की t+5 की पावर में -1, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, प्रोपोर्शनल बताना है कि किसके होगा, वेलोसिटी के पावर में 3/2 या डिस्टेंस की पावर में 2 या डिस्टेंस की पावर में -2 या वेलोसिटी की पावर में 2/3। ठीक है, ये भी CBSE AIPMT में 2010 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि x इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है, अच्छा t+5 की पावर -1 को हम ये लिख सकते हैं t+5, नीचे 1/t+5 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें बात करनी है देखिए एक्सेलरेशन की, है ना, एक्सेलरेशन की बात करनी। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर किसी को डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, वो dv/dt होता है। ठीक है, और वेलोसिटी हमें पता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx/dt। वेलोसिटी की जगह पे आप dx/dt रख देंगे। ठीक है, तो ये d2x/dt स्क्वायर आ जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है, आपको डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला याद होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, देखते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी आएगा। और देखिए डिफरेंशिएशन में एक और रिजल्ट काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये ध्यान रखना है, 1/x का डिफरेंशिएशन आप रट लीजिए, बहुत बार ही यूज होगा, -1/x² होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x -1/x² होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, मैथ में तो यूज होता ही है, फिजिक्स में आप इस क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, इसका बेनिफिट ये हुआ कि देखिए 1/x टाइप का ही है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 1/-t+5 की पावर में 2 आ जाएगा, सीधा याद रखिए ना, x की जगह पे क्या है, यहाँ पे t+5 है, ये आ गया, ये आ गया वेलोसिटी। ठीक है, इसको रख लेते हैं 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यों मान लिया, क्योंकि हमें वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी देखना है ना आंसर। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dv/dt, फिर इसका एक्सेलरेशन करेंगे, है ना, फिर इसका एक्सेलरेशन करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। अच्छा देखिए, इसके लिए भी रिजल्ट याद रख सकते हैं। अब d/dx 1/x² अगर बनेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये -2/x³ आएगा, पावर एक से बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। 1/x है तो -1/x², 1/x² है तो -2/x³, पावर एक से बढ़ गया, है ना, -2 इसकी वजह से आ गया, नीचे है इस वजह से, और पावर एक बढ़ गया डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में बढ़ा है, तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो सिर्फ अभी इसका डिफरेंशिएशन है ना, -1 तो बाहर है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/t+5 की पावर में 3। अब देखिए एक्सेलरेशन तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम वाला कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, और डिस्टेंस पे तो होगा ही नहीं, है ना, डिस्टेंस पे तो वेरी करना ही नहीं है, तो यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन बिठा सकते हैं, है ना, तो रिलेशन बिठा सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या करें, डिवाइड कर दें, डिवाइड करना आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, वहां से भी कर सकते, कैसे भी कर सकते। देखिए मैं यहां से t+5 की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से t+5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/v, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपने t+5 की वैल्यू अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं ना, t+5 की वैल्यू अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो ये आप रख सकते हैं, कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2/, अच्छा t+5 ये रूट भी आएगा, ये ध्यान रखना है ना, ये रूट भी आएगा, माइनस का रूट होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे t+5 की जगह पे, मतलब इसका रूट हो जाएगा पॉजिटिव बना के, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा √1/v, इसकी पावर में क्यूब है, ध्यान रखना, तो क्यूब भी आ गया।
ठीक है, अब इसको तो सिंप्लीफाई कर लेना, हमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बताना है किसके है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2/1/v का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/v की पावर में 1/2। अच्छा, इसकी पावर में 3 कीजिएगा तो ये तो 1 ही रहेगा, इसकी पावर में 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ चल जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू वी की पावर में 3/2। हमें तो ये देखना था एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब ये वेलोसिटी की पावर में 3/2 के प्रोपोर्शनल है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आराम से करना है आपने। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन वगैरह अच्छी तरह से नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP T। इसका मतलब है कि x जो पोजीशन है वो टाइम का वेरिएबल है ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, AT plus BT स्क्वायर, and XQT equals to FT minus T square। At what time do the cars have the same velocity, है ना, ये बताना है कि कौन से टाइम पे कार की वेलोसिटी सेम है। आपको 4 ऑप्शन यानी कि इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं A, F और B, इन्हीं के टर्म्स में बताना है आपको 4 ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। ठीक है, और देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आते हैं हम इस पे कि हमें XP दिया हुआ है और XQ दिया है, पोजीशन एट पॉइंट P एंड पोजीशन एट पॉइंट Q दिया हुआ है, और हमें ये देखना है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। तो हमें पता है कि अगर पोजीशन दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं पोजीशन का डिफरेंशिएशन से, है ना, पोजीशन के डिफरेंशिएशन से। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, है ना, पोजीशन जो है उसी का डिफरेंशिएशन, तो d/dt किसका, AT प्लस BT स्क्वायर का, है ना। आसान है डिफरेंशिएशन, AT का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T कितना आएगा A, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2BT। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, F कांस्टेंट है ही है, ये बाहर आ गया, T का डिफरेंशिएशन 1 माइनस T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तब आपको टाइम निकालना है। तो दोनों की वेलोसिटी बराबर है यानी कि A प्लस 2BT ये इसके बराबर है, किसके बराबर में है, F माइनस 2T के, तब आपने टाइम निकालना है। तो टाइम वालों को इकट्ठा कर लो, तो 2BT प्लस 2T इक्वल्स टू ये F, A इधर आके माइनस हो जाएगा, तो F माइनस A, यहाँ से T कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2B प्लस 2 इक्वल्स टू F माइनस A। ठीक है, तो T की वैल्यू अब यहाँ से आ गई और वही आंसर है ना। तो T इक्वल्स टू यहाँ से आ गया F माइनस A ओवर में 2B प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं F माइनस A, 2 कॉमन ले लेते हैं तो B प्लस 1। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, F माइनस A 2, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो देखिए फिर से ये डिफरेंशिएशन का इसमें काफी यूज है। अभी तो हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का रोल कैसा है। ठीक है, पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का भी बहुत ज्यादा रोल है, इंटीग्रेशन का भी बहुत ज्यादा रोल है, ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स जिनमें मैथमेटिक्स यूज होता है, ग्राफ्स का बहुत ज्यादा रोल है उसमें, स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से और कर्व के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कि क्या करना है इसमें, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x equals to 8 plus 12t minus t cube where x is in meter, t is in second, retardation of the particle when its velocity becomes 0। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान से पढ़ना है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो पहला तो हिंट यहीं से मिल रहा है कि इसका वेलोसिटी 0 करते हैं, तो वो देखेंगे बाद की बात है। तो वेलोसिटी हमें पता है dx/dt होता है, ठीक है, निकाल लो dx/dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन तो अब 8 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12 माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन t 3t स्क्वायर। समझ आ गई बात ये। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस
जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है ना, जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो जो वेलोसिटी आया है इसको जीरो कर देते हैं, है ना। जो यहां से वेलोसिटी आया है इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो t की वैल्यू आ गई 2, है ना। t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, ठीक है। t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए देखिए क्या होता है, वेलोसिटी तो ये आया हुआ है, लिख लेते हैं इसको फिर से, वेलोसिटी 12 माइनस 3t स्क्वायर आया। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dt करेंगे, ठीक है। फिर से 12 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 6t। और कहाँ पे निकालना है, जब वेलोसिटी जीरो हुआ था, वेलोसिटी जीरो हुआ t इक्वल्स टू 2 पे, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 6 इंटू 2 दैट इज 12 मीटर, माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है ना। माइनस का साइन ये रिटार्डेशन बता रहा है, पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैंने देखे सारे ही तकरीबन जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं आपके +1 +2 के टॉपिक के, जो नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे ही मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। अब रोज रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। चलिए नेक्स्ट है कि द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू a e की पावर में अल्फा t प्लस b e की पावर में बीटा t, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट्स, है ना। ये कांस्टेंट्स हैं ये सारे, a b अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताना है कि क्या ये डिक्रीज होगा या अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, या फिर ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए, या फिर इंक्रीज विद टी होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कुछ और भी फंक्शंस वगैरह का इसमें यूज होगा, ठीक है। और जो भी चीजें आप बताई जाएंगी आप नोट करते हुए चलेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। हमें वेलोसिटी के बारे में बात करना है, तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई dt, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो मैं अभी लिख देता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना है e की पावर x ही होता है। दूसरा इसी से रिलेटेड है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में ax, a कोई कांस्टेंट है तो इसका आंसर a मल्टीप्लाई हो जाता है बस, और e की पावर में ax एज इट इज रहता है। अच्छा यहाँ पे ax प्लस b भी रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। e की पावर में ax प्लस b भी रहेगा, तब भी इसका आंसर ऐसा ही आएगा, a मल्टीप्लाई में आएगा e की पावर में ये ax प्लस b आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन की आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी वीडियोस डलेंगे डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड, ठीक है। तो आप वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे t के साथ में मल्टीप्लाई में माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा एक आगे आएगा, a ऑलरेडी है, और e की पावर में जो भी है वो एज इट इज रहता है। यही तरीका है ना, यही कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो x के साथ में है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन t के साथ में कर रहे हैं तो t के साथ में देखेंगे, यहाँ पे x के साथ में कर रहे थे तो x के साथ वाला देख रहे थे। यहाँ पे बताइए t के साथ में क्या है, बीटा, तो बीटा आगे आ जाएगा, है ना। तो बीटा b और e की पावर में बीटा t, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ से भी हो सकता है, लेकिन अभी ग्राफ वगैरह की डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। अब बस इतना ध्यान रखिए कि e जो होता है एक इरेशनल नंबर है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 होता है ना। क्या होता है ये, इरेशनल वैल्यू, है ना। इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना, जैसे पाई होता है वैसे ही एक e एक इरेशनल नंबर होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना होता है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस अल्फा ए अपॉन ई की पावर में अल्फा टी लिख सकते हैं, है ना। माइनस में है तो उसको नीचे ले आए, एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। और ये ई की पावर में बीटा टी। अच्छा ई की पावर में
मैं ये कहता हूं कि हमने e की पावर में 2 कर दिया, क्या ये मतलब इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। अरे क्या कीजिएगा, 2.718 का स्क्वायर कीजिएगा तो डेफिनेटली ये इससे बड़ा होगा। यानी कि जब e की वैल्यूज आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, है ना। कभी ये कम नहीं होने वाला है, कभी ये कम नहीं होगा, ना ही कभी नेगेटिव होगा, है ना ही कभी ये नेगेटिव होगा, ना ही इसकी कभी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, कोई ये कह दे कि e की पावर में -2, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, इसकी भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, है ना, इसकी वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। बात ये आती है कि अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहनी है, जैसे जैसे टी बढ़ाएंगे इसका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा सारा, ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा ये पूरा का पूरा घटता जाएगा। अरे ये तो 1 से छोटा तो होएगा ही ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये तो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि आप 1 से बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा ही आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखिए e की पावर 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कीजिए, बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो नेगेटिव में है वो कम होता जा रहा है और जो पॉजिटिव में है वो बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल क्या आंसर आना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं जो नेगेटिव क्वांटिटी है, जो यहाँ पे नेगेटिव में आया था आंसर, वो घटता जा रहा है और जो पॉजिटिव में आया है इसके साथ में वो बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल क्या आपको बात ये समझ आ रही है कि ओवरऑल ये बढ़ता ही जाएगा, है ना, ओवरऑल ये इंक्रीज ही होता जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 0 या फिर ओवरऑल ये इंक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलिए, कुछ फॉर्मूलेज हमने डिफरेंशिएशन के डिस्कस किए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ तरीके हमने डिस्कस किए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा मैंने मैथमेटिक्स के बेस्ड पे फिजिक्स के क्वेश्चंस जो नीट और जेई में आते हैं, ठीक है, उससे पूरा रिसर्च किया है और वो सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किए हैं, है ना। तो आप इनको डे वाइज नोट करते चलिए, आपका हेल्प होगा इससे, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का कहाँ पे यूज होगा, जहां और भी बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से, वेक्टर्स से, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो सारे, ठीक है। तो अब हम डेली कुछ ना कुछ करते चलेंगे। कोशिश करूंगा कि डेली का डेली 1 या 2 वीडियो में अब फिजिक्स से रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स में डाल सकूं, ठीक है। तो आपके लिए एक सेपरेट ये, ठीक है, सेपरेट एक तरह से प्लेलिस्ट ही तैयार हो जाएगी जिसमें आप कभी भी मैथमेटिक्स के हेल्प से फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।